देश के किसानों को क्या ज़मीन की समझ नहीं है? ये बेवकूफ़ है। इन्हें अपने इनकम कैसे बढ़ेगा उसकी समझ नहीं है, और किसे ख़राब लगता है अगर कुछ मुनाफा हो तो। पंजाब और हरियाणा के किसानों की आय जो है वो 15,000 प्रति माह है। तो क्या भारत सरकार चाहती है कि पंजाब और हरियाणा के भी किसान बिहार के किसान के इतना कमज़ोर हो जाए, गरीब हो जाए, और देश के पूरे किसान बिहार के किसानों जैसे गरीब हो जाए? अडानी का टावर टूट जाता है, उसकी चर्चा होती है। कंगना रनौत का छज्जा गिर जाता है, उसकी चर्चा होती है। किसान जहर खाते हैं, उसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन किसान जब पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसकी चर्चा होती है। आज देश में क्या ट्रेंड चल गया है, कोई भी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता है तो उसे आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल। फिल्मी दुनिया में क्या ट्रेंड एक चला हुआ है कि जिनका भी जब मार्केट डाउन हो जाता है और फिल्में नहीं चलती हैं, कोई पूछता नहीं है, तो इस तरह का उनके लिए सबसे आसान हथकंडा क्या होता है, सरकार के फेवर में बोलकर और जो विपक्ष में जो भी सरकार के नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं उन पर हमला करके फेम होने का। तो बस यही है। लॉकडाउन में जब जीडीपी हमारी गिरी थी -23.9 हुई थी, तो उस टाइम हमारा ये किसान ही है जिनके वजह से 3% जीडीपी और गिरने से बची है। तो आज वक्त है आप भी इन्हें बचाइए, इनके लिए सोचिए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਕੌੜਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਚੋਂ 1 ਸਟੇਜ ਪਕੌੜਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਡਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਵਾ ਖਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇਵਾ ਖਾਨ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं 30 नवंबर से हूँ इस प्रोटेस्ट में, और 30 नवंबर से आंदोलन में साथ दे रही हूँ किसानों का। ठीक है जेवा खान जी, सरकार केंद्र सरकार कह रही है कि सिर्फ पंजाब के किसान ने, पहले तो ऐ कह रहे थे, उस तो बाद हरियाणे के भी, बस आ 2 स्टेटां ने ਜਿਹੜੇ गुमराह ने। की कहोगे जी? ये तो देश की जनता को गुमराह करने वाली बात है। जैसे हर बातों में सरकार गुमराह करते रहती है। जब भी सरकार पर उस के सामने कुछ सवाल खड़े होते हैं, या देश की जनता आंदोलन करती है या सरकार से सवाल करती है, तो इस तरह का गुमराह करने वाली बात सरकार के तरफ से, सरकार के मीडिया के तरफ से फैलाई जाती है। बस ये गुमराह करने वाली बात है और कुछ नहीं। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं आंदोलन में, वो आके देख सकते हैं, सरकार के लोग भी और भी देश को की जनता कि यहाँ पे कौन कौन है हर स्टेट से। मैं तो लगातार 30 नवंबर से हूँ, तो मैं देख रही हूँ। शुरू में तो 2-3 दिन तक तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा था, लेकिन उसके बाद से देश के हर जगह से किसान आ रहे हैं समर्थन के लिए। नहीं, तुसी जेवा खान जी किसान परिवार नाल संबंधित हो? हाँ, मैं किसान परिवार से हूँ। डायरेक्टली मैं खुद किसानी नहीं, खेती नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा, हमारे पापा की, मेरे फादर की भी किसान खेती की ज़मीन है, जिसे हमने होंडा पे दिया हुआ है। किसान परिवार से मैं बिलोंग्स करती हूँ। केंद्र सरकार कह रही है कि किसानां लई जो कानून बनाए ने सही ने, आमदन दुगणी हो, फायदा हो, भी किसान आज़ाद होणगे फसल बेचण लई। पर जज कह रहे ने किसान का मतलब कानून गलत ने, वकील कह रहे ने कानून गलत ने। तुसीं पढ़े लिखे हो, तुसीं कह रहे हो कानून गलत ने, तुसीं 30 नवंबर तो बैठे हो, फिर सरकार बेवकूफ़ बना रही है सबनूं। देखिए, सरकार ज़रा ये पहले बताए कि कौन सा ऐसा कानून लाई है जब से आने के बाद 2014 से, जिससे देश की गरीब जनता को फ़ायदा हो रहा है। कौन सा ऐसा कानून आया है? आज महंगाई 7वें आसमान पर है, और देश के किसानों को क्या ज़मीन की समझ नहीं है? ये बेवकूफ़ है। इन्हें अपने इनकम कैसे बढ़ेगा उसकी समझ नहीं है, और किसे ख़राब लगता है अगर कुछ मुनाफा हो तो। कोई बेवकूफ़ है क्या? लेकिन देश की किसान जो है वो जान रहे हैं कि ये किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। इसमें किसानों का फ़ायदा नहीं है, इसमें देश के पूंजीपति अडानी और अंबानी का फ़ायदा है। हम किसानों की ज़मीन को छीन लिया जाएगा धीरे धीरे। पहले प्यार मोहब्बत से बहलाया जाएगा, समझाया जाएगा, और धीरे धीरे करके किसानों की ज़मीन को भी ले लिया जाएगा। किसानों को बंधुआ मजदूर बना दिया जाएगा। हमें गुलामी की जंजीरों में फिर से बांध दिया जाएगा। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के माध्यम से आई थी और सब पूरे भारत पर कब्जा कर ली, उसी तरह ये भी व्यापार के माध्यम से अडानी और अंबानी फिर से पूरे देश में कब्जा कर लेंगे। देश के लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा। जेवा खान जी, पंजाब के किसान ने, पंजाब के किसानां ते करजे दी पंड आ, खुदकुशियां कर रहे ने। झारखंड के किसानां दा की हाल आ? उत्थे रहने हो तुसीं, किवें दे किसान ने झारखंड 'ਚ?
देखिए, देश में हर जगह के किसानों का यही हाल है, खुदकुशी कर रहे हैं, जहर खाते हैं। और जैसे भारत सरकार बोल रही है ये कानून बहुत अच्छा है, किसानों के फ़ायदे के लिए है, तो 2006 से बिहार में एपीएमसी एक्ट हट गया, एपीएमसी कानून नहीं है और यही कानून है। तो मुझे ये बताए सरकार पहले ये बताए कि सबसे जो हालत ख़राब है, बिहार के किसान इतने गरीब क्यों हैं अगर ये कानून इतना ही अच्छा है तो। और पंजाब और हरियाणा के किसानों की आय जो है वो 15,000 प्रति माह है। तो क्या भारत सरकार चाहती है कि पंजाब और हरियाणा के भी किसान बिहार के किसान के इतना कमज़ोर हो जाए, गरीब हो जाए और देश के पूरे किसान बिहार के किसानों जैसे गरीब हो जाएं? और ये भी बहुत दुखद बात है कि हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, उस पर कोई अफसोस नहीं है। लेकिन इस देश उन्हें कोई अफसोस नहीं है। लेकिन अडानी का टावर टूट जाता है, उसकी चर्चा होती है। कंगना रनौत का छज्जा गिर जाता है, उसकी चर्चा होती है। किसान जहर खाते हैं, उसकी चर्चा नहीं होती है। लेकिन किसान जब पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसकी चर्चा होती है। किसान आत्महत्या करता है तो उसकी चर्चा होती है। ऐसी दोहरी नीति क्यों और ऐसा व्यवहार क्यों, ऐसा निष्ठुर रवैया क्यों अपने देश के किसानों के साथ? सरकार सोचे, इस पर विचार करना चाहिए। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। हर जगह तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हर बात में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की अवहेलना हो रही है। और देखिए, जिस तरह हमारे किसानों पे वाटर कैनन के थ्रू पानी फेंका जाता है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या। हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिया है धरना प्रदर्शन करने का, सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का, लेकिन इस तरह दमन किया जा रहा है तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आज देश में क्या ट्रेंड चल गया है, कोई भी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलता है तो उसे आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल, ये सारे, चाहे वो कोई भी हो सामने वाला। देखिए, पहले तो कुछ वर्गों पर ये इस तरह के हमले होते थे, लेकिन आप देख लीजिए कि अब धीरे धीरे देश की जनता के सामने आ रहा है कि आज अन्नदाता के लिए भी वही शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जो पहले कुछ वर्गों के लिए होता था। तो कोई बचेगा नहीं इस चीज़ से, कोई भी नीतियों के विरोध में जाएगा उसे ये सब सुनने के लिए मिलेगा ही सरकार से। पता नहीं सरकार को गरीबों से देश की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सिर्फ पूंजीपतियों के हित के बारे में सोचती है, देश की आम जनता, देश की गरीब जनता के बारे में नहीं सोचती है। जो अर्थव्यवस्था जिन पर टिकी हुई है, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। अगर किसान ही बर्बाद हो जाएंगे तो देश का क्या होगा, ये बात सोचे सरकार एक बार फिर से, पुनः विचार करना चाहिए। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ? बहुत शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत को, माफ़ी मांगनी चाहिए। आजकल फिल्मी दुनिया में क्या ट्रेंड एक चला हुआ है कि जिनका भी जब मार्केट डाउन हो जाता है और फिल्में नहीं चलती हैं, कोई पूछता नहीं है, तो इस तरह का उनके लिए सबसे आसान हथकंडा क्या होता है, सरकार के फेवर में बोलकर और जो विपक्ष में जो भी सरकार के नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं उन पर हमला करके फेम होने का। तो बस यही है। और दूसरी बात, कोई भी शरीफ महिला इस तरह की बात एक महिला के बारे में एटलीस्ट नहीं बोलेगी। ये वही महिला बोल सकती हैं जो अपनी कीमत लगा चुकी हैं, जिनकी अपनी कीमत होती है, जो खुद बिकाऊ होती हैं। बिकाऊ टाइप की महिला ही दूसरी महिला की कीमत लगाएंगी। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? आना चाहिए। मैं तो सनी देओल से भी बोलूँगी, आइए और आके साथ दीजिए। देखिए, उनकी माता भी हेमा मालिनी जी इलेक्शन के समय 2019 में हमने देखा था किस तरह गेहूं काट रही थी किसानों के, जाकर जब उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत थी। देखिए, आज यही सरकार के लोग हैं, जब वोट मांगने की ज़रूरत होती है तो किसानों के घर जाते हैं, साथ में बैठ के खाते हैं और मज़दूरों के पास जाते हैं, दिखाते हैं कि हम बहुत मज़दूर प्रेमी, किसान प्रेमी, गरीब प्रेमी है। लेकिन आज देखिए, सच्चाई जो है, ज़्यादा लिपापोती करके सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती है, सच्चाई सामने आ ही जाती है। आज हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं। इतने ठंडे में माताएं और बहनें इतनी बड़े तादाद में आके बैठी हैं। अगर ये सरकार सही में किसान की प्रेमी होती और दिल से किसानों को, देश के गरीबों को सपोर्ट करती, देश के गरीबों के लिए सोचती, तो आज ये कब का तीनों काला कानून वापस ले लिया गया होता। हमारी माताएं और बहनें इस तरह ठंड में बैठी हैं, इतने बूढ़े बूढ़े हमारे पिता समान पुरुष बैठे हुए हैं, कोई हमदर्दी नहीं है उनसे। और रोज़ किसान शहीद हो रहे हैं, जहर खा रहे हैं, कोई ठंड से मर रहा है, सरकार को कोई मतलब नहीं है।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੋਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? बस केंद्र सरकार को मैं सुझाव यही देना चाहती हूँ, जल्द से जल्द सरकार से अनुरोध है, हाथ जोड़ के तीनों काला कानून वापस ले ले। ये किसान अपने हैं, अर्थव्यवस्था इन पर टिकी हुई है, हम इनकी ही रोटियां खाते हैं, इनके ही उपजाए हुए अनाज के। आज तक इनके साथ इस तरह का व्यवहार ना किया जाए। जब मैं बूढ़े बूढ़े किसानों के आंखों में तकलीफ़ देखती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है। सरकार इस दिशा में सोचे और जल्द से जल्द तीनों काला कानून वापस ले, ताकि हमारे बुज़ुर्ग, हमारी महिलाएं सब अपने घरों को जा सके और जाकर फिर से अच्छे से खेती करे और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए। जिस तरह लॉकडाउन में जब जीडीपी हमारी गिरी थी, -23.9 हुई थी, तो उस टाइम हमारा ये किसान ही है जिनके वजह से 3% जीडीपी और गिरने से बची है। तो आज वक्त है, आप भी इन्हें बचाइए, इनके लिए सोचिए। ਸੋ ਝਾਰਖੰਡ, ਸੂਬਾ ਝਾਰਖੰਡ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੋਣ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਂ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਸਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਝਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਹਰਿਆਣਾ।